हे एवरीबॉडी, आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपने पर्सन से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हम आज देखने वाले हैं कि आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। उनके मन में क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के हम सब देखेंगे आज। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सो दैट आपकी एनर्जी से हम कनेक्ट कर पाएँ। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। व्हाट आर द थिंकिंग राइट नाउ, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं? मिस्टेक, अभी कुछ ही अभी किसी मिस्टेक के बारे में सोच रहे हैं। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। तो उनके मन में ये चल रहा है कि काश अपनी गलतियों को वो बैक में जा करके सुधार पाते, काश उन्होंने गलतियाँ ना करी होती, काश की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इग्नोर ना करी होती। तो मिस्टेक्स को लेकर बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है उनके मन में, बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं कि बहुत गलतियां हो गई उनसे और पता नहीं गलती के माफ़ी के लायक हैं कि नहीं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। देखिए, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। तो ये मैसेज आपके लिए कि वो आपकी फाइनेंशियल और इमोशनल नीड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ओवरऑल आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में। रिग्रेट, उनको पछतावा है। देखिए, मिस्टेक्स का पछतावा है, आपकी स्टैंड ना लेने का पछतावा है, बहुत ज़्यादा पछतावा है उनके मन में, बहुत गिल्ट के साथ जी रहे हैं अभी। आई विश दिस नेवर हैपन। तो उनकी इच्छा ये थी कि काश ये कभी कुछ हुआ ही ना हुआ था, ऐसा आपको उन्होंने हर्ट ना किया होता, आपकी वजह से, मतलब उनकी वजह से आप हर्ट ना हुए होते। बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन, बहुत एक सैड एनर्जी में उनको सेल्फ गिल्ट हो रहा है। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। सो आपका भी मे बी नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, बहुत झगड़े होते हैं बातचीत जब भी होती है तो वो आपके एब्सेंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर ये कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट है तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका एक हिस्सा आपके बिना अधूरा है। दे रियली मिस यू अ लॉट। इस समय बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। दे आर मिसिंग यू अ लॉट। वो आपको ये बोलना चाहते हैं। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। तो उनको रियलाइजेशन है कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई, जब रिश्ता उनसे नहीं संभल पाया, उन्होंने छोड़ दिया। और इसी बात का उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत बहुत ज़्यादा गिल्ट है। पूरी एनर्जी गिल्ट के अराउंड घूमती है। कन्फ्यूजन, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। एंड अभी भी उनको एक कन्फ्यूजन है कि हमारा रिश्ता कहाँ पे स्टैंड करता है, हमारे रिश्ता का फ्यूचर क्या है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चलती है उनके मन में। और ये उनको रात में बेचैन कर देती है, वो सो नहीं पाते हैं, जाग जाते हैं आपके बारे में सोच करके, बहुत टेंशन रहती है उनके मन में। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। तो ये मैसेज उनके लिए है, आपके लिए नहीं है कि आप चेंज होंगे कि नहीं होंगे। ये मैसेज उनके लिए कि उनको लगता है कि पता नहीं मैं कभी चेंज हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि वो खुद को चेंज करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भी रिलेशन है कि उनकी जो आदतें हैं आपको छोड़ देने की, एस्केप करने की, सिचुएशन से भागने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने की, तो उनको ये चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज करना चाहते हैं बट उनको नहीं पता वो कैसे चेंज करें, कब चेंज करें, कब चेंज होगा ये भी नहीं पता उनको। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। सो आपकी एब्सेंस ने उनको क्लैरिटी दी है, आपकी एब्सेंस ने उनको आपकी वर्थ सिखाई है। बहुत ही प्यारा मैसेज है। लेट्स सी मोर। सैबोटाज, आई मैस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ। उन्हें पता है कि उन्होंने बहुत बार अपनी ज़िंदगी में चीज़ें खुद से ख़राब करी। सिचुएशन इतनी ख़राब होती नहीं थी जितना वो सोच करके उसको ख़राब कर लेते थे। अनअप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। सो कुछ टाइम से आप जब से उनसे बात नहीं करें, जब से आप उनसे दूर हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी परवाह नहीं करते, आप उनकी बिल्कुल नहीं सोचते हैं, आप भूल चुके हैं उनको, ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं ये डर उनके मन में बैठ गया, ये डर ही उनको रिस्पॉन्सिबल बना रहा है आपके लिए। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। सो जो भी झूठ उन्होंने आपसे बोले और बाद में रियलाइज़ किया कि उन झूठ की वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ, तो उसको उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फॉरगिवनेस, तो माफ़ी मांग रहे हैं आपसे अपने झूठ की, अपने गलतियों की आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, इवन माफ़ी मांगेंगे इन फ्यूचर या मांग सकते हैं। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। सो पास्ट में जो भी मिस्टेक्स हुई उनकी माफ़ी आपसे वो मांगना चाहते हैं, क्योंकि उनके दिल में बहुत गिल्ट है, वो उस गिल्ट को झेल नहीं पा रहे हैं। द नीड टू वेंट आउट देयर फीलिंग्स। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो एट द वे आई प्लान। सो एक ये पॉजिटिव मैसेज भी हो सकता है कि जैसा वो सोच रहे हैं ना कि चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा और आप बात नहीं करोगे, रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, तो अनएक्सपेक्टेड आउटकम हो सकता है इस रिश्ते का। पॉसिबिलिटी है कि जैसा आपने सोचा था वैसा ना होकर के कुछ बहुत पॉजिटिव हो जाए आपके रिश्ते में। ये भी मैसेज मुझे दिखता है आपके लिए। टाइम,
आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। उनको कहीं ना कहीं डर लगता है, मन में डर बैठ गया कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब वो कुछ कर नहीं सकते इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, अपनी बेहतरी के लिए, इस रिश्ते की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो जाएगी सून। इनसेपरेबल आर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। एंड उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि आप दोनों अलग नहीं हो सकते, चाह के भी अलग नहीं हो सकते। एक अजीब सा बॉन्ड है, अजीब सा मतलब नॉट इन अ नेगेटिव वे बट इन अ पॉजिटिव वे, कि आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है कि कुछ भी आ जाए, कोई भी डिस्टेंस, कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप दोनों अलग नहीं होते। आपका प्यार हमेशा एक दूसरे के लिए उतना ही बना रहता है, इवन डिफ़िकल्टीज़ के बाद और स्ट्रॉन्ग हुए हो आप लोग। तो दे रियली लव यू अलॉट। ये हार्ट जो बन रहा है ना, ये आपका हाथ है, ये उनका हाथ है, ठीक है, मेल फीमेल। तो ये जो हार्ट बन रहा है, उनको ये लगता है कि आप दोनों एक हाफ पार्ट है हार्ट का। तो आप दोनों जब मिलते हो तब कंप्लीट होते हो। तो ये उनको कंप्लीटनेस का एहसास कराता है कि आप उनको कंप्लीट फील कराते हो। दे रियली लव यू अलॉट गाइस। बहुत ही इंटेंस एनर्जी है, आई डोंट नो किसकी एनर्जी है बट बहुत ही प्यारी एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई मिस्टेक्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। रिव्यूअर्स की, पर्सन की एनर्जी में, करंट फीलिंग्स में, थॉट्स में मिस्टेक्स की एनर्जी क्या बोलती है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है। द हैंगमैन। सो अभी तक जो उन्होंने आपको स्टक रखा हुआ था ना, अपनी ही गलतियों की वजह से, अपने ही क्या बोलते हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से, कोई कुक्ड थॉट की वजह से, जो उनके मन में चीज़ें पकती रहती थी ना, तो अब वो उस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे। सिचुएशन अपसाइड डाउन होगी। ओके, लेट्स सी मोर। व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स। सो ये डिप्रेस्ड एनर्जी से बाहर आएंगे, डेफिनेटली बाहर आएंगे, और दे विल सी द ब्राइटर साइड ऑफ योर स्टोरी, ब्राइटर पिक्चर की तरफ ध्यान देंगे। लेट्स सी मोर। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है कार्ड्स मैंने उल्टे पकड़े हैं। यस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो क्लैरिटी देंगे आपको, दे विल गिव यू क्लैरिटी अबाउट दिस कनेक्शन। यू जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच। 1 वीक to 1 मंथ में कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। लेट्स सी द सन हैप्पीनेस। डेफिनेटली एक गुड न्यूज़ मिलेगी आपको। एंड मे बी ट्रैवल करने आ सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, और मिल के बातचीत करेंगे तो सॉर्ट आउट हो जाएगा आपका रिश्ता। जो भी आपको लगता था कि ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है, वो सच सामने आएगा आपके। एंड यू विल बी हैप्पियर, मतलब जो भी सच आएगा उससे आप निराश नहीं होंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स। बैलेंस रिस्टोर होगा आप दोनों के रिश्ते में, बैलेंस आएगा सिचुएशन में, सिचुएशन इंप्रूव होगी बेसिकली। 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो बर्डन था ना मन में, वो रिलीज़ कर दीजिए आप, कि ये पर्सन पता नहीं आपका स्टैंड लेंगे नहीं लेंगे। ये परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं बेसिकली, कि कब परफेक्ट टाइम आए और मैं चीज़ें सॉर्ट आउट करूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया, तो स्टेबिलिटी आएगी, और क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, स्टेबिलिटी आएगी एंड रिवर्स में, सो बहुत जल्दी आएगी। पेशेंस का कार्ड होता है, एंड हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड दिखा था। स्ट्रेंथ, यस, दे विल गैदर द स्ट्रेंथ टू टेक स्टैंड फॉर यू। मतलब वो आपका स्टैंड लेने के लिए हिम्मत जुटा पाएंगे और जुटाएंगे। ये मुझे बहुत से लोग के लिए जुलाई अगस्त के मंथ में रिश्ता फाइनलाइज होता हुआ दिख रहा है। मतलब एक रिश्ते का जो फाइनल स्टेज होता है ना, वो आपको दिख जाएगा, पॉजिटिव दिखेगा। लेट्स सी मोर। व्यूअर्स के लिए मैसेज। द एम्परर। भाई लड़ जाएंगे फैमिली से, स्टैंड लेंगे, एक्शन लेंगे, फाइट करेंगे, करियर में भी कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। द मून इन रिवर्स। तो भाई साहब जो भी इनसिक्योरिटीज थी वो दूर हो जाएंगी, ट्रस्ट इश्यूज ख़त्म, फेथ आ जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा फेथ। और जितने लोग की बुरी नज़र थी ना, वो भगवान देख लेंगे क्योंकि रिवर्स में आया द मून। तो बुरी नज़र तो ख़त्म है आपके रिश्ते से, कम्प्लीटली गई। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। माफ़ी मांगेंगे आपसे, विनती करेंगे आपसे, गिड़गिड़ाएंगे लिटरली कि भाई मुझे ले लो, टेक मी बैक, मैं आपको क्लैरिटी दे दूंगा या दे दूंगी, मुझे आप चाहिए हो, ऐसा बोल सकते हैं आपसे। डेथ। तो उनके बैड हैबिट्स की, ओल्ड पैटर्न्स की डेथ होगी, और ब्रेकअप था तो पैचअप हो जाएगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। बैलेंस आएगा, डिफेंसिव होना छोड़ देंगे आप, डिफेंसिव होना छोड़ दीजिए, आपके लिए भी मैसेज है ये। आप डिफेंसिव होना छोड़ दीजिए, बैलेंस रिस्टोर करिए, केओस को हटाइए। द वर्ल्ड। अगेन फिर मैं उल्टे कार्ड्स पकड़ रही हूँ। द वर्ल्ड। ट्रैवल करिए, मिलने जाइए उनसे, ट्रैवल का प्लान बनाइए। मुझे दिखता है कि ट्रैवल में चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, और लॉन्ग डिस्टेंस है आपका तो ज़रूर आपको मिलना चाहिए, उनसे मिलने जाना चाहिए। जजमेंट। रिश्ते को सेकंड चांस दीजिए, जल्दीबाजी मत करिए रिश्ता तोड़ने में, सेकंड चांस दीजिए, चीज़ों को सोच विचार के चलिए, एंड इमोशनल होकर फैसला मत करिए। ये भी मैसेज आ रहा है आपके लिए। कंप्लीशन होगा रिश्ते में, बट थोड़ा सा दिमाग से चलिए।
बहुत ज़्यादा दिल से मत सोचिए। दिल से मत सोचने का ये मतलब है कि अगर दिल कहता है कि नहीं यार अब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, मुझे इसको छोड़ देना चाहिए, होता नहीं महान बनने का, त्याग दो इसको, ये नहीं लाना है आपको अपने मन में। नाइट ऑफ कप्स, ऑफ़र ज़रूर मिलेगा। आप छोटा ऑफ़र करेंगे पहले तो आपको, स्मॉल ऑफ़र कुछ करेंगे, उसके बाद कमिटमेंट ऑफ़र कर सकते हैं। लेट्स सी। एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, एक्शन लेंगे, स्टैंड लेंगे आपका। एंड वी विल सी सम लव मैसेजेस, जैसा कि हम हर बार देखते हैं। क्या लव मैसेजेस आए हैं आपके लिए? यस, लेट्स सी आपके पर्सन में, व्यूअर्स के पर्सन क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, क्या कुछ बोलना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। लेट्स सी। उससे पहले मैं नंबर्स बता देती हूँ, स्पेसिफिक नंबर्स। नंबर 12 आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता होगा, दिसंबर मंथ में आपका बर्थडे होता होगा। नंबर 2, नंबर 8, नंबर 8 है नंबर 2 बहुत सिग्निफिकेंट है। नंबर 1 अगेन 2, 21 और 3, 9 नंबर, 13 नंबर, 4 एंड 4 नंबर 2 नंबर 8 ये बहुत सिग्निफिकेंट है। नंबर 5 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। 4 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 8 देख लीजिएगा, मैंने बोल दिया ऑलरेडी। एंड स्कॉर्पियो बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, स्पेसिफिकली कैप्रिकॉन एंड लियो सैजिटेरियस। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस, जेमिनाई एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये साइंस मुझे दिखते हैं आपके लिए और आपके पर्सन के लिए। देख लीजिए कौन सा साइन आपसे रेजोनेट करता है। तो हम लव मैसेज देख रहे थे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। लव मैसेज क्या है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए? हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। देखो वही बात करो, वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करो, ऑनेस्टली डिस्कस करो अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे से, तभी बात बनेगी आगे। ऐसे चुपचाप बैठे रहने से, मन ही मन सोचने से चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। तो बात करो उनसे खुल के, मेक द एफर्ट। आप भी कहीं ना कहीं एफर्ट लगाओ रिश्ते में। उनके अकेले के एफर्ट लगाने से चीज़ें सही नहीं होंगी। जैसे पहले हो रहा था ना कि आप एफर्ट लगा रहे थे, वो नहीं लगा रहे थे, तो चीज़ें सही नहीं हो रही थी। तो ऐसे अभी आपको ये सेम चीज़ माइंड में रखनी है कि आपको भी एफर्ट डालने। अगर सामने से बंदा आ रहा है, बंदी आ रही बात करने के लिए, तो उसको इग्नोर नहीं करना, उसे बात करना है, ठीक है। सोलमेट, ये सोलमेट कनेक्शन है आपका, ये पर्सन आपके लिए ही बने हैं, तो डोंट इग्नोर देम। एंड दिस इज़ अ सोलमेट, कन्फर्मेशन है हमारे पास, और वो आपको अपना सोलमेट ही समझते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, मैंने कहा था ना कि जजमेंट आया था हमारे पास, तो ये कन्फर्मेशन हो गया कि अपने रिलेशनशिप को एक चांस दीजिए, एक मौका दीजिए अपने पर्सन को। एंड वर्क ऑन ए पार्टनरशिप, अपने रिश्ते पर वर्क करिए। 1 or 2 मैसेज और देखेंगे। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। सो आपके मन में जो डर बैठा हुआ था कि ये रिश्ता मतलब पता नहीं सेफ़ है कि नहीं, बहुत पास्ट में आपके साथ दिक्कतें हुई हैं, बहुत लोगों ने आपका दिल दुखाया है रिश्ते में, दोस्ती में, प्यार में, तो इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ये आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। लास्ट मैसेज हम देखेंगे, पास्ट लाइफ कनेक्शन। तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका, पास्ट लाइफ से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। एंड ये पर्सन से आपको तभी इतनी ज़्यादा मतलब इनसेपरेबल बॉन्ड फील होता है। देखिए इनसेपरेबल के जस्ट नीचे ही आया है हमारे पास, देख पा रहे होंगे आप, इनसेपरेबल के जस्ट पास में आया पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो इसीलिए आप इनसेपरेबल फील करते हो, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कार्मिक बॉन्ड है, शादी ज़रूर होगी, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होता है। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इशूज़ आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। सो फाइनेंसेस की वजह से, करियर में स्टेबिलिटी ना होने की वजह से वो आपसे इस समय दूर हैं। ओके, सो आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट करी हो, आपको अच्छी लगी हो। जो भी अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड जिस भी टॉपिक पे नेक्स्ट आपको रीडिंग चाहिए वो भी सजेस्ट कर दीजिए कमेंट में। आई एम ओपन फॉर सजेशंस एंड आई विल सी इफ़ आई हैव टाइम, देन आई विल मेक रीडिंग्स ऑन योर टॉपिक्स एज वेल। तो अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, लव यू लॉट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।